सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ASOL लर्निंग क्लास। और हम लोग कुछ वर्ब्स कर रहे थे और कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ब्स मैंने आपको बताए हैं, और आई होप कि ये वर्ब्स जानने के बाद आप लोगों को पूरी लाइफ ये वाले वर्ब्स याद रहेंगे। मैं चाह रहा था थोड़ा सा फास्ट करें क्योंकि वर्ब्स बहुत सारे हैं। अच्छा, अगर इनको छोड़ दूं तो वो भी अच्छा नहीं है। क्यों? तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। तो चलो इसको फटाफट करते हैं, ठीक है? ओके, तो हमने किया था यूज अंडरस्टैंड तक किया था। ओके, वॉक कर लिया था हमने, हाँ। अब अगला है वॉश। वॉश माने धोना। लिख लो WASH, वॉश। और वॉश का सेकंड और थर्ड फॉर्म होगा वॉश्ड। वॉश्ड और वॉशिंग। तो वॉशिंग पाउडर क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोते समय जो इस्तेमाल होता है उसको हम वॉशिंग पाउडर बोलते हैं। एक वर्ड होता है आई वॉश। आई वॉश मतलब कहते ना, आंखों के आगे तुमने तो हमें आई वॉश कर दिया, मतलब धोखा दे दिया। आई वॉश, उसका इस वाले वॉश से मीनिंग नहीं है, वो एक तरह का फ्रेज है आई वॉश। अच्छा, एक चीज़ मैं तुमको बताना चाहूँगा। मैं वीडियो बना था बेटा, मैंने इनहाइजीनिक वर्ड बोला था। इनहाइजीनिक नहीं, अनहाइजीनिक होता है। UNHYGNIC, अनहाइजीनिक। इसको करेक्ट कर लेना। किसी ने अगर इनहाइजीनिक लिखा है उसे अनहाइजीनिक कर लेना। UN। अगला है वेट। WAIT, वेट आप सबको पता है। वेट का मतलब एक तो होता है रुको और एक होता है इंतजार। इंतजार करना भी होता है। हाँ बेटा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इंतजार करना भी होता है और वेट का मतलब रुको भी होता है। जैसे कोई जा रहा है, आपको रुको तो क्या बोलोगे? वेट, ठीक है? तो वेट का होगा वेटेड, WAITED, वेटेड। वेटेड, WAITED, वेटेड। और वेटिंग, WAITING, वेटिंग। अगला है वीप, WEEP। ये वर्ड मैं कई बार प्रयोग में, यूज में ला चुका हूँ। WEEP, वीप। वीप माने रोना। कई लोग क्राई बोलते हैं रो में, शी इज क्राइंग। क्राई नहीं, एग्जैक्ट वर्ड है वीपिंग। शी इज वीपिंग। तो वीप का पास्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। अब एक ही हट जाता है, ये हो जाता है वेप्ट। शी वेप्ट होल नाइट, वो पूरी रात रोती रही। WEPT, वेप्ट। वेप्ट थर्ड फॉर्म भी वेप्ट होगी। और ING में फिर वीप का वीपिंग, WEEP। वेप्ट होता है WEPT, ही वेप्ट। सेकंड फॉर्म क्या होती है सर? वेप्ट, वीप की सेकंड फॉर्म है वेप्ट। थर्ड फॉर्म भी वेप्ट है और ING फॉर्म है वीपिंग, WEEPING। Any confusion to any one of you? नो सर। Okay. Next is work. All of you know work. सर वर्क मतलब सर काम करना। वो तो ठीक है बेटा, मैं जो बता रहा हूँ सुनो। देखो, कोई आदमी आया, आपने उससे पूछना भैया तुम्हारा यहाँ क्या काम है, क्या काम से आया। तो वैसे तो हम अगर ये बोले व्हाट्स योर वर्क हेयर, गलत नहीं है, मतलब डजंट लुक गुड। जो प्रयोग में भाषा है, तो आप उससे पूछोगे, कोई आदमी है, औरत है, कोई भी है, बच्चा है, बूढ़ा है, व्हाट्स योर बिजनेस। तो जब भी किसी सेकंड फॉर्म क्या होती है? बेटा आऊँगा ना, पहले वो तो सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट लिसन वो टाइम से ही। तो जब किसी से कोई काम के लिए कोई आदमी जा रहा है, आप किसी काम से जा रहे हो। अब बिजनेस वर्ड का तो मतलब होता है व्यापार करना, लेकिन काम के लिए भी बिजनेस वर्ड बोलते हैं। व्हाट्स योर बिजनेस देयर, इसका मतलब वो तुम्हारा वहाँ क्या काम है। लेकिन अब आते हैं वर्क पे, जिसका मतलब भी काम करना होता है। वर्क
WORK वर्क, सेकंड फॉर्म वर्कड, WORKED वर्कड, फिर थर्ड फॉर्म भी वर्कड, और ING वर्किंग, WORKING। अब आपको किसी से पूछना तुम क्या काम करते हो, तो ये नहीं बोलोगे व्हाट डू यू डू वर्क, ऐसे नहीं, व्हाट डू यू डू, सिंपल व्हाट डू यू डू। ओके, अब किसी से कहना है आपने तुम्हारा इसमें क्या काम है, तो क्या बोलोगे, व्हाट्स योर वर्क, ना, व्हाट्स योर बिजनेस इन दिस, व्हाट्स योर बिजनेस, सिंपल इतना, व्हाट्स योर बिजनेस। अगला वर्ड है वॉच। वॉच माने दो होते हैं वॉच, एक तो घड़ी होती है, नाउन होता है वस्तु, एक होता है देखना, और एक और नाउन होता है, इसका एक और वर्ब होता है वॉच का, उसका मीनिंग होता है निगरानी करना, और एक और होता है मीनिंग वॉच का, वो होता है संभल के, वॉच आउट। एक बॉल आ रही है, मैं खड़ा हुआ, मेरे पीछे से बॉल आ रही है लेदर की, मेरे सामने मेरा भाई खड़ा है, वो बोलेगा वॉच इट, वॉच आउट, मतलब बच जा, बच के, वॉच इट। तो अब हम जो वॉच कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मीनिंग है निगरानी करना। निगरानी माने चौकसी करना। तो वॉच का हो जाएगा वॉस्ट, WATCHED, वॉस्ट, वॉस्ट और वॉचिंग। और जो देखना होता है वॉच, उसके अंदर भी वॉस्ट, वॉस्ट, वॉचिंग। वॉच में T साइलेंट होता है, WATCH। नेक्स्ट वर्ड है विश। विश, WISH, विश। विश माने इच्छा, चाहत, ख्वाब। इसका होगा पास्ट विश्ड, सेकंड फॉर्म WISHED, विश्ड। फिर थर्ड फॉर्म भी विश्ड होगी, और ING फॉर्म होगी विशिंग, WISHING, विशिंग। अगला है वॉन्डर, WANDER, वॉन्डर। वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब होता है भटकना, घूमना। इसका होगा वॉन्डर्ड, WANDERED, सेकंड फॉर्म, WANDERED। Wonder. वॉन्डर माने घूमना या भटकना, Spelling of wonder. WANDER, वॉन्डर। आप बनाते हो, देख लो, इसने आज तक कभी कॉपी बनाई है, पूछने के से सब बच्चे लिखते हैं कॉपी में वॉन्डर, WANDER, वॉन्डर, नहीं होना चालू, चालू होगा। WANDERED, ऐसे ऐसे कदम में जब नहीं हो रहा। WANDERED, वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड। और वॉन्डरिंग, WANDERING, वॉन्डरिंग। द वॉन्डरिंग कम्युनिटीज ऑफ कर्नाटका। इसका मतलब क्या है, जिसे कहते हैं घुमंतु। जैसे हम जिसे बंजारे कहते हैं, बंजारे जो घूमते रहते हैं, तो वो घूमना है वॉन्डरिंग, कम्युनिटी, समुदाय। कम्युनिटी माने समुदाय। अगला है वेड। जैसे मैंने आपको बताया था मैरी, क्या बताया था मैरी का, किसी को याद है? एनीवन रिमेम्बर्स मैरी वर्ड? तो शादी करना। हाँ, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बताओ। Married मैरिड और and marrying. मैरिंग, ठीक है। तो वेड की भी, वेड का हो जाएगा वेडिड। अब वेड जो है ना, WED, वेड। इसका जब हम वेडिड बोलेंगे तो WEDDED, डबल डी हो जाएगा, वेडिड। वेडिड और वेडिंग, तो वेडिंग में भी डबल डी आ जाएगा, WEDDING। तो ये कभी भी तुम लोगों को आए, तो मैरी के अंदर तो MARRY स्पेलिंग थी, MARRIED, MARRIED, MARRYING। बोलो अवनीश। What is the meaning of wed? वेड माने विवाह करना, शादी को ही वेडिंग बोलते हैं। वेड माने विवाह करना, विवाह जिसे हम कहते हैं। अगला वर्ड है वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा करना,
वर्शिप, वर्शिप की स्पेलिंग बोल दीजिए WORSHIP, वर्शिप। सर। बोल। वेड की सर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? वेड की सेकंड फॉर्म होती है वेडिड, WEDDED, WEDDED, वेडिड। और थर्ड फॉर्म भी वेडिड होगी, और जो उसकी ING फॉर्म होगी वो होगी वेडिंग। आई एम गोइंग टू ए वेडिंग, मतलब मैं एक शादी में जा रहा हूँ। ज़्यादातर ये लोग बोलते हैं वेडिंग मतलब शादी का समारोह जो हो रहा है, कोई शादी हो रही है, वेडिंग। द वेडिंग सेरेमनी, विवाह से संबंधित रस्में। वेडिंग ड्रेस, व्हाट इज योर वेडिंग ड्रेस? वेडिंग कार्ड्स, मैरिज कार्ड बोलते लोग वेडिंग है। वेडिंग इज ए गुड वर्ड rather than using marriage. Next is worship. I told you WORSHIP, worship, worshipped, worshipped और worshipping। तो तीनों के अंदर P डबल आएगा, वर्शिप्ड वर्शिप में और वर्शिपिंग में, लेकिन वर्शिप में सिंगल P आएगा। अगला है वॉन्डर। अब ये वॉन्डर से अलग है, वो तो हमने भी किया, WANDER, वंडर माने घूमना, और ये है वॉन्डर। वॉन्डर माने हैरान होना, जिससे हमारा वर्ड आया वंडरफुल। वंडर, हैरान, आश्चर्यचकित, अद्भुत, वंडर। वंडर का WONDERED, वंडर्ड, वंडर्ड और वंडरिंग, WONDERING, वंडरिंग। अगले पे जाऊं? सर वंडर का मतलब क्या होता है सर? हैरान होना, चकित होना। सेकंड फॉर्म वंडर्ड, WONDERED, वंडर्ड। व्हाट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्शिप? वर्शिप्ड, WORSHIPPED, WORSHIPPED। नेक्स्ट इज यील्ड, यस सर। YIELD, यील्ड। यील्ड के मीनिंग बहुत सारे होते हैं, वो बाद में करेंगे। अभी इस यील्ड का मतलब है झुकना। झुकने को क्राउच भी बोलते हैं। YIELD, YIELD, यील्ड, YIELD, यील्ड। और सेकेंड फॉर्म होगी YIELDED, यील्डेड, यील्डेड। थर्ड फॉर्म भी YIELD, यील्डेड, और यील्डिंग, YELDING, यील्डिंग, झुकना। यील्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, एक है झुकना, ठीक है। व्हाट इज सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ व्हील? yielded, 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 yielded। और थर्ड फॉर्म yielded होगी, और ING फॉर्म YIELDING, yielding। चलो अब एक और हम करते हैं, कुछ मीनिंग्स करते हैं, ठीक है। ये है बिड, वर्ड है बिड, BID, बिड। इससे बच्चा आपकी थोड़ी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी। बिड माने बोझ लगाना। जैसे मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ तो हम लोग उसको बिडिंग में भेजते हैं, बोझ लगती है। कोई कहेगा मुझे 10,000 की चाहिए, फिर अगला बोलेगा मैं 11,000 की कहूँगा, आई विल बाय इट फॉर 11,000, फिर अगला बोलेगा आई बिड इट, मतलब मैं बोझ लगाता हूँ, फॉर 15,000, फिर आई बिड इट फॉर 20,000। इसे कहते हैं बिड, BID, बिड। तो बिड की सेकंड और थर्ड फॉर्म। अब जो मैं आपको ग्रुप, अब देखो, अब जो बात सुन लो पहले, होता है सुनो पहले बात सुनो। अब जो मैं आपको जितने बताने जा रहा हूँ ना, इनके अंदर इनकी जो फॉर्म्स हैं वो बदलती नहीं है। तो ये बात ध्यान से सुन लो। ING लगेगा, ING में जो डबल वर्ड लगना है वो लगेगा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से।
लेकिन जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है इनकी नहीं बदलती, ये बात ध्यान रखना। अब तक जितने भी हमने किए थे उसमें बदल रही थी, तो इनकी सेम रहेगी। इसलिए ये वर्ड आज की क्लास में जो सुन रहे हो दिमाग में बिठा लो कि इन वर्ड्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग नहीं होती। तो जो मैं आपको फर्स्ट फॉर्म बता रहा हूँ, सेकंड और थर्ड भी इनकी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है, समझ लो जहां कंफ्यूजन होती है जिन वर्ड्स में, उनकी होती नहीं है डिफरेंट। ठीक है, बिड माने बोली लगाना, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी बिड, बोली लगाना। कुछ अगर समझ में आया बोली लगाना क्या होता है? अरे भैया, Yes, sir. ओके। बिड माने बोली लगाना, सेकंड और थर्ड भी बिड बिड, और आईएनजी फॉर्म बिडिंग, बिडिंग के अंदर डी कैपिटल आएगा और डी डबल आएगा, बिडिंग, BIDDING। फटाफट इसका फर्स्ट फॉर्म लिखो, बिड लिखो, सेकंड थर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर एक हेडिंग डाल दो, दीज वर्ब्स हैव सेम सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, और सिर्फ आईएनजी फॉर्म लिख लो, बिड 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 रहेगी और बिडिंग, या सेकंड और थर्ड फॉर्म करके टिक मार्क लगा दो राइट का। अगला है बैट, BET बैट माने शर्त लगाना, तो बैट का भी सेकंड और थर्ड, BET bat. हाँ, इसका भी बैट 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 और बैटिंग, बैटिंग में डबल टी आ जाएगा, BETTING बैटिंग। अगला है बर्स्ट माने फटना। सर सेकंड फॉर्म क्या होती है? बेटा आपने सुना नहीं, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म वही है जो फर्स्ट फॉर्म है। अब मैं आपको सारे वो वाले वर्ड्स बता रहा हूँ, चेंज नहीं होगी। जो बता रहा हूँ उनकी सेकंड और थर्ड नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सेम है। बैट 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 ही रहेगा, लेकिन आईएनजी में बैटिंग में हो जाएगा और बैटिंग में टी डबल आएगा। अगला है बर्स्ट, BURST बर्स्ट, बर्स्ट माने फटना, तो बर्स्ट भी बर्स्ट बर्स्ट। आप सेकेंड और थर्ड मत लिखो, जैसा मैंने समझाया टिक टिक मार दो और थर्ड फॉर्म लिख लो, बस वो आईएनजी लिख लो, तो बर्स्ट बर्स्ट रहेगा, बर्स्ट रहेगा और बस्टिंग, बर्स्ट BURST। आर का बहुत साइलेंट होता है, कई लोग बोलते हैं आर बोलते नहीं है, बर्स्ट ऐसे बोल देते हैं, वो भी ठीक है। अगला है कास्ट, कास्ट मतलब फेंकना, CAST कास्ट। एक कास्ट होता है जब फिल्मों में किसी को कास्ट करते हैं, वो अलग चीज है। वो होता है किसी रूप एक्टर का चयन करना, ये अलग चीज है। CAST कास्ट, कास्ट माने फेंकना, कास्ट कास्ट कास्टिंग, CASTING कास्टिंग। एक और चलो, अब है कॉस्ट, COST कॉस्ट, तो कॉस्ट का भी कॉस्ट कॉस्ट और कॉस्टिंग, COSTING कॉस्टिंग। कॉस्ट माने मूल्य लगाना। अगला है कट, अब कट का कोई कटेड नहीं होता, कटन नहीं होता है। कॉस्ट माने कीमत, कीमत लगाना, तो कट का कट 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 कटिंग, कटिंग के अंदर डबल टी आ जाएगा। अगला है हर्ट, HURT हर्ट, तो हर्ट याद रखो, हर्ट का हर्टेड नहीं होता, हर्ट ही रहेगा, हर्ट HURT हर्ट माने पीड़ा देना, इसका मतलब है पीड़ा देना, चोट देना। यू हर्टेड मी, ऐसे नहीं यू हर्ट मी, हर्टेड नहीं होगा, हर्ट ही रहेगा, यू हर्ट मी। शी हर्ट हिम, ठीक है, कहीं भी हर्टेड नहीं होता, हर्टेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता, हर्ट ही रहता है। हर्ट हर्ट हर्टिंग, ही इज हर्टिंग हिम, वो ऐसे पीड़ा दे रहा है, हर्टिंग। अगला वर्ड है लेट, लेट यहाँ पे मतलब है इस लेट का, लेट के बहुत से मीनिंग होते हैं, यहाँ पे जो मीनिंग है जो हम कर रहे हैं वो है देना, देना लेट। तो लेट का लेट, लेट कई जगह लिखा होता है टू लेट, मतलब देने के लिए, किराए पे, टू लेट, तो लेट लेट, लेटिंग, LETTING, LET लेट। अगला है पुट, पुट माने रखना, पुट के भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, यहाँ पे मीनिंग है रखना, PUT पुट। कभी भी पुट का पुटिड या पुट ऑन ऐसे नहीं होता, पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म पुट रहेगी, और पुटिंग के अंदर डबल टी आ जाएगा, PUTTING।
अब ये एक वर्ड बता रहा हूं, ये जो है ना, पुट, हर्ट, कास्ट, बिड, ये सब मैं लोगों को बर्स्ट, कई लोग कहते हैं द बैलून बर्स्टेड, गलत, द बैलून बर्स्ट, बर्स्टेड नहीं होगा, बर्स्ट। अब पुट कंफ्यूजन होती है तो पुट पुट ही रहेगा, कट कट ही रहेगा। अब होता है रीड, READ, रीड, कई कहते हैं रीडिड, नहीं, रीड, 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 रीडिंग, रीड। देखो मेरे ख्याल से इसका जो रीड का थर्ड फॉर्म है, शी रेड ए बुक, READ, बोलने में रेड हो जाता है सेकंड फॉर्म में, लिखने में जैसे होता है READ। मैं स्कोर चेक करके बताऊंगा आपको, लेकिन सेकंड थर्ड फॉर्म लिखने में READ है, बोलने में रेड हो जाएगा रीड का। और रीडिंग। अगला है सेट, सेट माने अस्त होना, अस्त माने डूबना, सेट, द सन सेट, जैसे कहते हैं सूर्य अस्त हो गया, डूब गया, डूब गया, SET, सेट। तो इसका भी सेट, सेट। अब सेटिंग, सेटिंग होगा TT, SETTING। अगला है शेड, ये शेड का मतलब है बहाना, SHED, शेड, 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 शेडिंग, शेडिंग में TT आ जाएगा। डोंट शेड टीयर्स, मतलब आंसू मत बहाओ, शेड। अगला है शट, बंद करना, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। कई लोग कहते हैं शट योर माउथ, मतलब बोलना बंद करो, बंद करना। शट योर माउथ मतलब मुंह बंद करो, शट, शट अप, ऐसा भी होता है वर्ड, शट, SHUT, शट, बंद करना, शट, शट, शटिंग, SHUTTING, आई एम शटिंग द शॉप, मतलब मैं दुकान बंद कर रहा हूं। अगला है स्प्रेड, स्प्रेड माने फैलाना, स्प्रेड माने फैलाना। तो स्प्रेड का, लेकिन यहां पे स्प्रेडिड नहीं होगा, स्प्रेड ही रहेगा, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेडिंग, SPREADING, स्प्रेडिंग, ठीक है। अगला है थर्स्ट, THURST, थर्स्ट, सॉरी थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट, थ्रस्ट माने ठूंसना, थ्रस्ट, थ्रस्ट, थ्रस्टिंग, THRUSTING, थ्रस्ट, थ्रस्ट, थ्रस्टिंग। अगला है क्विट, आई क्विट माई जॉब, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, आई क्विटेड माई जॉब नहीं होगा। होती है। अरे बता रहा हूँ ना, सुन तो लो पहले बेटा, जो बता रहा हूँ पहले वो सुनो, मुझे पता है नहीं होता ये। आई क्विट माई जॉब, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, आई क्विटेड माई जॉब, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, नहीं, हमेशा क्विट ही होगा। आई क्विट स्मोकिंग, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, आई क्विट एल्कोहल, मैंने अल्कोहल पीना छोड़ दिया, आई क्विट दिस हैबिट, क्विट दिस हैबिट, QUIT, क्विट, QUIT, क्विट। और क्विटिंग होगा QUITTING, QUITTING। और किसी को कुछ नहीं आया इसमें तो पूछ लो मेरे से। चलो, पहले बता दीजिए। किसकी क्विट, और किसको, किसकी नहीं आई? QUIT, क्विट, हाँ, थ्रस्ट मतलब ठूसना, जबरदस्ती किसी चीज में घुसाना, ठूसना, THRUST, थ्रस्ट। और क्विट, QUIT, क्विट। अब मैं आपको ऐसे वर्ब बता रहा हूं जिनके सेकंड पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म में दो दो तरह के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ब से लिख लो, ये दो दो होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? बर्न, जलना, BURN, बर्न। इसके पास्ट टेंस में दो तरह से हम इसे बोल सकते हैं, दोनों ठीक है। यह हम बाद में देखेंगे कहाँ पे क्या यूज करना है। बर्न्ड और बर्न्ट दोनों सही हैं, बर्न्ड और बर्न्ट। और पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म में भी बर्न्ड और बर्न्ट। जो बर्न्ट होता है ये एडजेक्टिव होता है, जैसे बर्न्ट, द बर्न्ट डोर माने जला हुआ दरवाजा,
बर्न, BURN, बर्न। सेकंड में बर्न या बर्न्ट, और थर्ड में बर्न्ड या बर्न्ट, लेकिन बर्न्ट एडजेक्टिव है, विशेषता है, जैसे जला हुआ दरवाजा, बर्न डोर। अगला है हैंग, Sir, what is the टांगना form of burn? है। What is the third form of burn? दोनों में, सेकंड और थर्ड में भी इसकी दो तरह से बोला जाता है। बर्न भी बोला जाता है और बर्न्ट भी बोला जाता है, लेकिन जो थर्ड फॉर्म में बर्न्ट होता है वो एडजेक्टिव होता है, वर्ब नहीं होता। मैं कहूँगा कि जला हुआ दरवाजा, बर्न डोर, तो दरवाजे की विशेषता बताओ ना, उसमें कोई क्रिया तो नहीं हुई ना। द बर्न्ट स्किन, जली हुई स्किन, तो स्किन की विशेषता है, ठीक है। अगला है हैंग। हैंग को हंग भी बोलते हैं और हैंग भी बोलते हैं। ये दोनों मैंने आपको बताया था। वैसे कहाँ पे हंग हम बोलेंगे, कहाँ पे हैंग बोलेंगे, तो इसका जो मैंने आप लोगों को पहले बताया ना, वो ध्यान रखना। एक होता है हैंग माने लटकना, ठीक है, और एक हैंग होता है फांसी पे चढ़ाना। तो जहाँ पे हैंग लटकना होगा वहाँ पे तो होगा हंग, हंग, हैंगिंग। जहाँ पे हैंग लटकना होगा वहाँ होगा हंग, हंग और हैंगिंग। और जहाँ पे हैंग फांसी देना होगा वहाँ पे होगा हैंग्ड, हैंग्ड और हैंगिंग, ठीक है। लटकने में हैंग का हंग हो जाएगा और फांसी देने में हैंग का हैंग्ड हो जाएगा, बाकी दोनों सेम Then रहेंगे। third the fourth form that किस hanging. बेटा, यही तो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। जो हैंग वर्ड है वो दो तरह से इस्तेमाल होता है, पर कहाँ पे आपको ये दोनों चलती है, हंग और हैंग्ड। लेकिन हंग होगी जहाँ पे लटकाना, हैंग का मीनिंग है, और हैंग्ड होगी जहाँ पे फांसी देना, उसका मीनिंग है। अब है ड्रीम, सपना देखना। ड्रीम्ड, तो सेकंड फॉर्म में क्या होगी, ड्रीम्ड। लेकिन थर्ड फॉर्म में ड्रीम्ड भी होती है और ड्रीम्ड भी होती है, DREAMT, ड्रीम्ड। तो कहीं पे अगर थर्ड फॉर्म में ड्रीम्ड लिखी हो, क्या, DREAMT, ड्रीम्ड लिखी हो, तो डरना मत, समझ जाना कि ड्रीम्ड भी हो सकती थी, ड्रीम्ड भी लिखती। अगला है लीन, LEAN, लीन माने सहारा लेना। तो लीन का होगा, लीन्ड भी होगा सेकंड में, LEANED, लीन्ड भी होगा, और लीन्ड भी होगा, LEANT, लीन्ड। अब ये इसको लीन्ड बोलेंगे, लेंट बोलेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर लिख लो सेकंड और थर्ड में दोनों होंगे, लीन्ड, 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 लीन्ड। अगला है लीप, लीप माने छलांग लगाना, LEAP, लीप, लंबी छलांग, छोटी छलांग नहीं, लंबी छलांग, LEAP, लीप। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में दो वर्ड होंगे, दोनों में से दोनों सही हैं। LEAPED, लीप्ट भी होता है, लेफ्ट भी होता है। मैं तो ज़्यादातर लेफ्ट लिखता हूँ, LEAPT, LEAPED, LEAPT, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड में भी LEAPT और LEAPED। अगला है लाई, लेटना। ये मैं आप लोगों को अच्छे समझा चुका हूँ, इसका वही ध्यान रखना जो मैंने आपको समझाया। अगला है स्मेल, SMELL, स्मेल माने सूंघना। तो इसको स्मेल्ड भी कहेंगे और स्मेल्ट भी कहेंगे, सेकंड और थर्ड में, दोनों में। SMELLED, स्मेल्ड, और SMELT। मैं तो क्या करता हूँ, जहाँ पे सेकंड होती है वहाँ पे स्मेल्ड यूज करता हूँ, जहाँ थर्ड होती है वहाँ स्मेल्ट यूज करता हूँ। अगला है स्पेल, SPELL, स्पेल। स्पेल को स्पेल्ड भी बोलेंगे, SPELLED, स्पेल्ड भी बोलेंगे, और स्पेल्ट भी बोलेंगे सेकंड फॉर्म में। स्पेल्ड, SPELLED, स्पेल्ड और स्पेल्ड। स्पेल माने शब्द विन्यास करना, स्पेलिंग जिसे कहते हैं ना, स्पेलिंग बताना। अगला है शो, दिखाना। तो शो का पास्ट होगा सेकंड फॉर्म शोड, SHOWED, और थर्ड फॉर्म में शोड भी होगा और शोन भी होगा, SHOWN, थर्ड फॉर्म में, ठीक है, SHOWN भी होगा।
अगला है स्पॉइल। स्पॉइल माने खराब करना, SPOIL, स्पॉइल। तो स्पॉइल जो है वो स्पॉइल्ड भी होगा, SPOILED, और स्पॉइल्ड भी होगा, SPOILT। SPOILED स्पॉइल्ड, SPOILED स्पॉइल्ड, और SPOILT स्पॉइल्ड। वर्क, वर्क का वर्कड तो आपको मैंने बताया है। एक और होता है, ये तो मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता इसे बेटा कैसे बोलेंगे। रॉट, WROUGST। इसको मैंने तो कभी पढ़ा भी नहीं है, WROUGST। फिर भी लिख लो WROUGST। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। No, sir. नहीं, चलो ठीक है, आपको नहीं पूछना, किसी और को पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? हाँ पूछो। चलो फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? बाय बच्चों। Bye, sir. Have a nice day. Good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।